जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हर कदम पर कृपा पुस्तक पठन का आज 9वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 82 पर। श्री गिरीश बोरकर जी आगे लिखते हैं, अगली सुबह हमने घर में ही रहने का फैसला किया क्योंकि बारिश हो रही थी। सुबह 7:30 बजे रमेश और मैं शून्य से बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं दूनागिरी देवी मंदिर में शून्य की स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहा था और यहाँ मेरी मुलाकात शून्यता से हो गई। शायद हमारा मिलना तय था। वहाँ के प्रभारी कृष्णा ने हमें सुबह की चाय दी और उसके बाद एक दिव्य औषधीय पदार्थ तैयार किया। इसने दोपहर 2 बजे तक हमें भूख लगने नहीं दी। प्रेम बाबा जी के भजन गाकर फिर से हमें ध्यान की उच्च स्थिति में ले गए। शून्य ने टिप्पणी की कि पिछले 4 वर्षों से वह बाबा जी के भजन सुन रहे थे, लेकिन ऐसा अद्भुत और प्रज्ञावान गायन उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। सुबह करीब 9 बजे धुंध छटने लगी। प्रेम ने सुझाव दिया कि हम सीधे दूनागिरी पर्वत जाएं। वह हमारे मन और शरीर की शुद्धि के लिए एक यज्ञ करना चाहता था। उसने मंदिर के पुजारी को यह सब बताया तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए तत्परता दिखाई। हमारे ड्राइवर और शून्य सहित हम सभी यज्ञ के लिए बैठे। जब मेरी आंखें बंद थी तो मुझे लगा कि मैं तैर रहा हूँ। ऐसा बार बार होता रहा। हमारे कर्मों को जलाने के मंत्र जाप करते समय अग्नि की लौ बुझ गई। हमें बार बार इसे जलाना पड़ रहा था। अंततः वह प्रज्वलित हो ही गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हमारे पिछले बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। प्रेम ने पहले कभी कोई यज्ञ नहीं किया था। वह पहली बार मंत्र बोल रहा था। यह पूरी तरह से चमत्कारी अनुभव था। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, रमेश खड़े खड़े ही समाधि में चला गया। दीपक ने उसे थपथपा कर बैठने के लिए कहा। यज्ञ दोपहर करीब 1:30 बजे तक चला, जिसके बाद हम अपना सामान समेटकर निकलने की तैयारी की। हमने दोपहर के लगभग 2:30 बजे भोजन किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम में से किसी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और यह जड़ी बूटियों का मिश्रण ही था जिसने हमारे पेट को इतने समय तक शांत रखा हुआ था। दोपहर के भोजन के दौरान कृष्ण ने उल्लेख किया कि बाघ और तेंदुए अक्सर आश्रम में आते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नीचे की यात्रा आनंदमय थी क्योंकि हम ढलान से नीचे उतरते हुए महाअवतार बाबा जी और गुरुदेव की ऊर्जा का अनुभव करते रहे। हालांकि यह एक कठिन यात्रा थी, इसके बावजूद हम में से किसी को भी शारीरिक थकान महसूस नहीं हो रही थी। लौटते समय हमें रानीखेत में बताया गया कि एक पुल की मरम्मत होने के कारण भीमताल से होकर जाने वाला रास्ता बंद है। मजबूरीवश हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरना पड़ा। प्रेम ने द्रोणागिरी जाते समय हमें यही मार्ग सुझाया था जिस पर हम इस समय थे। उस रास्ते से गुजरते समय हमें हिरणों का एक झुंड और एक जंगली सूअर दिखाई दिया। हम रामनगर के जिम कॉर्बेट इन्न में रात के लिए रुके, खाना खाया और विश्राम करने लगे। अगली सुबह 7:45 पर हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। प्रेम ने ओशो का आह्वान किया और हमने कार में उनके दिव्य संपदनों को महसूस किया। कार में ऊर्जा बहुत अधिक थी क्योंकि हम सभी अपने ड्राइवर राजन के साथ मिलकर पूरे दिल से भक्ति गीत गा रहे थे। सुबह सुबह जब बिजली कट गई थी और घना अंधेरा छाया हुआ था, मैंने प्रेम का सुनहरा आभा मंडल देखा। वे एक शुद्ध आत्मा थे। मुरादाबाद तक पूरे रास्ते में कोई ढाबा या होटल नहीं था। बाद में रमेश ने साईनाथ ढाबा नामक एक होटल देखा। रेस्टोरेंट की दीवारों पर सभी गुरुओं और देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे देवता हर समय हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। कार में भगवान राम के भजन चल रहे थे, तभी हमें सड़क पर बंदर दिखाई दिया। बाद में जब प्रेम अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो उसने बताया कि भगवान शिव उनके घर आए थे।
जिस क्षण उसने ऐसा कहा, मुझे तुरंत ही अपने भीतर जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई और ठीक उसी समय एक शिव भजन बजने लगा। इन सभी घटनाओं में समय का यह तालमेल बहुत अद्भुत लग रहा था। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी जिन्हें हम संयोग मान ही नहीं सकते थे। हमें पूरा यकीन था कि यह सारी दिव्य लीला बाबा जी ही रच रहे थे। वापस जाते समय हम एक ऐसे स्थान पर रुके जहां गंगा नदी बड़ी शांत से बहती है। हमने गंगा में नाव की सवारी की और उस पवित्र नदी में जलते हुए दीपक के साथ अपना प्रसाद विसर्जित किया। इसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हमें राजन के भजन संग्रह की प्रतियां चाहिए थी, लेकिन साइबर कैफे न मिलने के कारण उन्होंने हमें सीडी भेंट की। जाहिर तौर पर उनके कई अन्य ग्राहक भी वही सीडी खरीदना चाहते थे, जिनमें दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू तक के ग्राहक थे। जब राजन ने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ा, तो हमने बारी-बारी से उन्हें गले लगाया। जब प्रेम ने उसे गले लगाया, तो मैं उसके हाव-भाव में बदलाव देख सकता था। उसकी आंखें भी मेरी तरह नम हो गई। एक उत्कृष्ट इंसान के साथ यह एक खूबसूरत लगाव था। चूंकि विमान की उड़ान आधे घंटे की देरी से चल रही थी, इसीलिए हमने किताबों की दुकान पर ही समय बिताया। मैंने एक पुस्तक गुरु नानक देव जी पर तथा दूसरी ओशो द्वारा लिखित ध्यान की 112 प्रकार की विधियों पर लिखी हुई किताब उठाई। हमारी यात्रा की शुरुआत में प्रेम दीपक और रमेश को यही सब समझा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम पूरा एक चक्कर मारकर वापिस आए थे, मानो हमने एक समय चक्र पूरा कर लिया हो। विमान में जब प्रेम खिड़की से सूर्य देव से प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति ने शटर को नीचे खींचने के लिए उसे छू कर कहा, क्योंकि सूरज सीधे उसके चेहरे पर आ रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, कैसे लोग स्वेच्छा से अपने जीवन से प्रकाश को दूर कर सकते हैं। जब प्रेम ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने इशारा किया कि उसे शटर नीचे कर देना चाहिए। अचानक विमान ने थोड़ा-सा मोड़ लिया। बस इतना हुआ कि सूरज का प्रकाश मुख्य खिड़की से नहीं, बल्कि उस खिड़की से आ सके जो प्रेम के ठीक पीछे थी, ताकि वह अपनी प्रार्थना जारी रख सके। मैं बस मुस्कुराया। जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, जैसे कि प्रेम हमेशा से था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकृति आपकी बात ना सुने। मधु चैतन्य। मैं 2009-10 से स्वामी जी द्वारा भेजे गए विभिन्न संदेशों का स्वतंत्र रूप से अनुवाद कर रहा था और उन्हें फेसबुक पर साझा कर रहा था। श्री रमानी ने मेरे नाम की सिफारिश पूज्य गुरुमा से की। गुरुमा ने नैमिषा जी के माध्यम से मुझे अगली बैठक में भाग लेने का एक संदेश भेजा। कुछ गलत संचार सूचना के कारण मुझे अंततः सितंबर में दांडी आश्रम नवसारी में उन सभी से मिलने के लिए बुलाया गया। चूंकि माँ शक्ति की उपस्थिति में यह मेरी पहली मुलाकात थी, मैं थोड़ा घबराया हुआ था। बैठक की शुरुआत गुरु शक्तियों के आह्वान के साथ हुई। मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा गया। वस्तुतः बैठक की शुरुआत हंगामे, वाद विवाद के साथ हुई। 3 वरिष्ठ सदस्य कुछ मुद्दों पर जोर-जोर से बहस कर रहे थे। मैंने देखा कि पूज्य गुरु माँ बहुत दुखी दिख रही थी। इस सारे हंगामे के बीच मैंने महसूस किया कि मेरे सिर के पिछले हिस्से को कोई ऊर्जा से सहला रही है। शुरू में किया मेरी कल्पना है, लेकिन यह बनी रही क्योंकि इसने मेरे सिर के पिछले हिस्से, पीठ, फिर मेरे चेहरे को सहलाया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। अचानक जोर-जोर से चल रहे वाद-विवाद जैसे पृष्ठभूमि में चल रहे हो। मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैंने कहा, हमारे संगठन में जो समस्या है, वह सूचनाओं को आदान-प्रदान करने की कमी या गलत सूचनाओं के कारण है। ईमेल द्वारा या अगर फ़ोन द्वारा संवाद करना सबसे अच्छा होगा। इसकी पुष्टि ईमेल द्वारा की जानी चाहिए। पूज्य गुरुमा को यह सुझाव पसंद आया। यह मधु चैतन्य पत्रिका के
संपादक बोर्ड के ईमेल आईडी अर्थात edit.madhuchaitanya@gmail.com का जन्म था। बैठक के दौरान मैंने उल्लेख किया कि सभी बोर्ड की बैठकों में जो भी निर्णय हो, उन सभी का विवरण लिखित रूप में होने चाहिए। अगली बैठक से मैंने अपना लैपटॉप ले जाना शुरू कर दिया और उपस्थिति दर्ज करने के साथ-साथ विवरण को लिखना और उन्हें प्रसारित करना शुरू कर दिया। अगले 6 महीनों में गुरु चैतन्य टीम के संचालन के लिए एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आदर्श कार्य प्रणाली मेरे द्वारा तैयार की गई और इसे टीम के सदस्यों के विभिन्न सुझावों को स्वीकार करने के बाद अपनाया गया था। यह एसओपी अभी भी नए सदस्यों के लिए संपादकीय बोर्ड के संचालन को समझने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब मधु चैतन्य के लिए काम करना बहुत आसान और सहज हो गया है। एक दिन मेरे पास एक साधिका श्रीमती सोनाली शाह का फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि संपादकीय बोर्ड की बैठकों के कार्य विवरण लिखने के संबंध में पूज्य गुरुमा मेरी प्रशंसा कर रही हैं। जैसे जैसे मैं इन सभाओं में नियमित रूप से उपस्थित होता रहा, भीतर एक छोटी सी आवाज दोहराई जाने लगी, जल्द ही स्वामी जी भी तुम्हें याद करेंगे। मेरा सपना साकार हुआ। मैंने हमेशा गुरु शक्तियों से प्रार्थना की थी कि वह मेरे शरीर का उपयोग उसी तरह करे जैसे वह उचित समझते हैं और मैं आज भी इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं ही करता हूँ। ऊर्जाएं मेरे भौतिक शरीर के माध्यम से काम कर रही हैं। इसने मुझे हमेशा संतुलित और जमीन पर जुड़े रहने में मदद की है। 50वां जन्मदिन उपहार। मैं काम पर था जब शाम के करीब 4 बजे सभी कर्मचारी मुझे बधाई देते हुए गुलदस्ते देने के लिए एकत्र हुए। उसी समय मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रेम पारस का फोन आया। उसने पूछा कि क्या मुझे उपहार पसंद आया। तभी टीम ने मेरे तोहफा मुझे सौंपा। यह सीडी का संग्रह था। जैसे ही मैंने उन्हें पकड़ रखा, मुझे लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व शीतल लहर की लहर से धुल गया हो। सीडी अष्टावक्र गीता पर ओशो के 97 व्याख्यानों का एक संग्रह था। जाहिर है, मेरी टीम लगभग 2 सप्ताह से इस सीडी की तलाश कर रही थी, लेकिन प्रयास व्यर्थ रहा। अंततः उन्हें यह पिछली शाम को ही मिल गया। मैं पिछले 1 दशक से इन व्याख्यानों को सुन रहा हूँ। इन प्रवचनों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में असंख्य अंतर्दृष्टियां प्रदान की हैं। वह मुझ में कुछ ऐसा विकसित करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसे मैं निर्लिप्त लगाव कह सकता हूँ। यह उनकी शिक्षाएं थी जिन्होंने मुझे विषय या वस्तुओं से अनासक्त रहना सिखाया। इससे मुझे लोगों और स्थितियों को दूर से देखने और बिना परेशान हुए आकलन करने में मदद मिली। इस रवैये ने मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से क्रोध और मोह को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसमें मुझे जीवन को क्षण-क्षण में जीना सिखाया है। जैसा कि ओशो ने कहा था, आप हर श्वास के साथ जीते हैं और हर प्रसाव के साथ मरते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर पल जी रहा है और मर रहा है, तो जीवन में केवल एक चीज महत्वपूर्ण रहती है, वह है वह क्षण। बाकी सब अतीत या भविष्य है। इस गहन सीख ने मुझे कई कठिन परिस्थितियों से गुजरने में मदद की थी। 50 साल की उम्र में मुझे सुनने के लिए एक नया सीडी संग्रह मिला। मैं जीवन की एक लंबी यात्रा तय कर चुका हूँ। अब जब मैं इन प्रवचनों को सुनूंगा, तो उसके अर्थ बहुत अलग होंगे। कौन कहता है कि 50 की उम्र नीरस है? मेरा मैं जीवन के नए आयाम और अनुभव जीने के लिए अभी भी उत्सुक हूँ। महाशिवरात्रि और उसकी दिव्य चेतना। समर्पण में जुड़ने से पहले मैंने महाशिवरात्रि के महत्व को पहले कभी नहीं समझा था और न ही समझने की कोशिश की थी। 2010 के बाद से मैंने दांडी आश्रम में महाशिविर उत्सव में भाग लेना शुरू किया
और मैंने कार्यक्रम के दौरान माहौल और ऊर्जा देखी और उसके बाद मेरे लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया जिसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। 2 मार्च 2011 को मैं महाशिवरात्रि समारोह का हिस्सा बनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। सुहानी सुबह थी। पंजीकरण की प्रक्रिया और नाश्ता पूरा होने के बाद मैंने अपने कुछ काम पूरे किए और स्वामी जी के सूक्ष्म शरीर को प्रणाम करते हुए तंबू में प्रवेश किया। मेरे भीतर से मेरी आत्मा मुझे अपनी आंखें बंद करने का आग्रह कर रही थी। जिस क्षण मैंने ऐसा किया, मैं एक गहरी ध्यान की समाधि में चला गया। जब तक कि स्वयंसेवकों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। एक विशाल तंबू में हम 15,000 से अधिक लोग थे, फिर भी निःशब्द शांतता थी। स्वामी जी की ऊर्जाओं ने ही इस अकल्पनीय बात को संभव बनाया। कुछ घोषणाओं के बाद गुरु आह्वान के पश्चात गुरु मंत्र के साथ ध्यान शुरू हुआ। 15,000 से अधिक लोगों के साथ एक समय में ध्यान करना व्यक्तिगत रूप से 15,000 दिनों से अधिक समय तक अकेले ध्यान करने के बराबर है। ऐसे मामलों में इतनी सारी आत्माओं की सामूहिकता के कारण ध्यान का प्रभाव व्यक्ति और परिवेश पर अभूतपूर्व होता है, क्योंकि निर्मित ऊर्जा क्षेत्र का पर्यावरण पर सकारात्मक स्थायी प्रभाव पड़ता है। आधे घंटे के बाद ध्यान समाप्त हुआ, लेकिन मैं दिन भर वहां आंखें बंद करके बैठ सकता था। उस दिन स्वामी जी ने उल्लेख किया कि चित्त बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसकी वास्तविकता की जांच करना चाहते हैं, तो स्नान करते समय अपनी आंखें बंद कर ले और कल्पना करें कि आप पर गिर रहा पानी गंगा नदी से आ रहा है। इसकी ऊर्जा को महसूस करें। अगले दिन जब मैं घर पर था, मैं शावर के नीचे खड़ा था और ठंडा पानी शरीर पे गिर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वामी जी से प्रार्थना की कि मुझे गंगा नदी की ऊर्जा का अनुभव हो। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, मुझे महसूस होने लगा कि ऊर्जा की लहरें पानी से होकर मेरे सहस्त्रार चक्र तक जा रही है और फिर मेरे शरीर को ठंडी ऊर्जा से धो रही है। अचानक पानी प्रार्थना से पहले की तुलना में बहुत अधिक ठंडा हो गया। यह अद्भुत अनुभूति थी। 20 फरवरी 2012 दांडी आश्रम। इस दिन मैंने माँ का आशीर्वाद लिया और सुबह 7:50 पर दांडी के लिए निकल पड़ा। कुछ शुरुआती कष्ट के बाद नवसारी की यात्रा आसान रही। हमने दोपहर 1 बजे दांडी पहुँचे और पहले दोपहर का भोजन करने का फैसला किया, जिसके बाद हम अपने होटल में प्रवेश करने गए। करीब पौने 4 बजे हम आश्रम पहुँचे। गद्दों को फिर से व्यवस्थित करने में साधकों की मदद करने के बाद हमने लगभग पौने 7 बजे भोजन प्रसाद लेने के बारे में सोचा, लेकिन जैसा कि उम्मीद से अधिक भीड़ थी, हमें और इंतजार करना पड़ा। मेरे साथी डॉक्टर ईसनाथ सिंह ने पूछा कि क्या मैं इस घटना के बारे में लिखूंगा, जो कि मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी। इसीलिए मेरे पास लेखन सामग्री जैसे पुस्तक और कलम भी नहीं थी। हमेशा की तरह मेरा लेखन मेरे ब्लॉग में होगा। तभी उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्होंने महाशिविर समारोह पर मेरे पिछले साल के लेखन का आधिकारिक रूप से अनुवाद किया था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगली सुबह मैं 2:20 पर उठा और वह सब कुछ किया जो वहां करने के लिए था। जब मैं होटल छोड़ने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए रिसेप्शन पर गया, तो अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा। रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने मुझे एक डायरी और कलम भेंट किया, मानो जैसे मुझे ब्रह्मांड से संदेश मिला हो। मुझे इस घटना के बारे में भी लिखना था। हम सुबह 3:30 बजे निकले और ट्रैफिक जाम में फंस गए। तमाम चुनौतियों के बावजूद हम समय से आश्रम पहुंच गए। कार्यक्रम सुबह 6 बजे गुरु आह्वान मंत्र के साथ शुरू हुआ और उसके बाद मौन ध्यान किया गया। 1 घंटे बाद लगभग 20,000 प्रतिभागियों की सभा से परम पावन गुरुदेव का स्वागत शंख की ध्वनि और उत्साह भरी ताली से किया गया। इसी तरह परम वंदनीय गुरु माँ का भी स्वागत किया गया।
सबसे पहले श्री राम भाई ने घोषणा की कि परम पूज्य गुरुदेव अपने सभी साधकों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में व्यक्तिगत दर्शन देंगे। हमें प्रणाम में हाथ जोड़ने के बजाय ऊर्जा में डूबने के लिए कहा गया। जैसे ही रथ मेरे सामने से गुजरा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और मेरी दोनों हथेलियों के बीच में ठंडे कंपन के साथ मेरी उंगलियां ऊर्जा के साथ संपादित होने लगी। मैंने अधिकांश समय अपनी आंखें बंद कर रखी थी और परम पूज्य गुरुदेव उनकी अपार कृपा से जो कुछ अपने बच्चों पर बरसा रहे थे, उस पर गहन प्रेम और विस्मय की भावना के साथ ऊर्जा क्षेत्र में लीन रहा। हमेशा की तरह हम सिर से पांव तक असीम रूप से धन्य महसूस करते हुए लौटे। 10 मार्च 2013 दांडी आश्रम। इस शुभ दिन पर मैं सुबह 2:30 बजे उठा। इस बार हमें होटल रॉयल रिजेंसी में रुकना था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 20,000 लोग आए हुए थे। बड़ा ही सुखद, शीतल और चेतना से परिपूर्ण वातावरण था। सभी लोग एकदम शांत और चुपचाप बैठे हमारे प्यारे स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रमा का आकार ठीक वैसा ही था जैसा भगवान शिव के सर पर दर्शाया था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव स्वर्ग में स्थित अपने निवास स्थल से यह सारी गतिविधि देख रहे थे। सुबह करीब 5:45 बजे आयोजकों ने ऑडियो सिस्टम पर धुन चला दी। 24 डिग्री सेल्सियस से क्षण भर में ही तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। गुरु आह्वान और गुरु मंत्र का जाप शुरू होते ही मेरे सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह एक गोलाकार गति में नीचे की ओर बहना शुरू हो गया। ध्यान के दौरान मैं स्पष्ट रूप से पृष्ठभूमि में पक्षियों के चहकने की आवाज और समुद्र की लहरों की सुखदायक लयबद्ध ध्वनि को किनारे से टकराते हुए सुन सकता था। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई थी, मेरी हथेलियां ठंडी हो गई और मैं अपनी हथेलियों से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। रह रह कर चमेली की खुशबू आ रही थी। आधे घंटे का ध्यान सत्र शुरू होते ही समाप्त हो गया, या मुझे ऐसा लगा। परम पूज्य गुरु माँ ने साधकों से मौन रहने का अनुरोध किया, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। छोटी छोटी आवाजें भी उन्हें बहुत तेज लगती थी। गुरु माँ ने कहा कि वास्तव में वह अपने शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली की सूक्ष्म आवाजों तक को भी सुन सकते थे। परम पूज्य स्वामी जी ने प्रातः 6:45 पर अपना प्रवचन प्रारंभ किया। यहाँ उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिविर के पावन अवसर पर हम पवित्र आत्माएं अपनी आत्मा पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुई हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि समर्पण के दो छोर शिव बाबा और परम पूज्य गुरु माँ थे। परम पूज्य स्वामी जी ने प्रवचन के बाद एक रथ पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन दिया, जिसे साधकों द्वारा खींचे जाने के लिए विशेष पटरियों पर जमीन के चारों ओर से लगाया गया था। परम पूज्य स्वामी जी अपने दाहिने हाथ को ऐसा हिला रहे थे मानो वहां बैठे साधकों की स्तुति कर रहे हो। जब स्वामी जी का रथ खींचा जा रहा था, तब मैं अपनी गोद में हाथ रखकर बैठा हुआ था और स्वामी जी के मेरे बैठने की जगह के सामने आते ही मेरा दाहिना हाथ स्वतः ही मेरे हृदय की ओर चला गया और मैंने उसे 2 बार थपथपाया। उसी समय मैंने देखा कि स्वामी जी मेरे इशारे को दोहरा रहे थे, क्योंकि वे मेरे बैठे हुए स्थान के ठीक सामने आ गए थे। उस समय मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ धन्य महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने स्वामी जी के साथ स्पष्ट संपर्क महसूस किया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।